सम्यक पार्टी की वाराणसी शाखा द्वारा लोकतंत्र की वर्तमान दशा एवं दिशा पर गंभीर विचार विमर्श हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कल्याणी वाटिका, बैंक कॉलोनी, महमूदगंज में किया गया। इस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में तपेंद्र प्रसाद शाक्य उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों, उसकी मजबूती एवं जनभागीदारी की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने तथा जनहित के मुद्दों पर सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार मौर्य के प्रथम वाराणसी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य एवं उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण कुमार सोनी द्वारा किया गया। अंत में राजेंद्र गुप्ता ने सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। सम्यक पार्टी के इस आयोजन ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया तथा लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्गदर्शक मंडल डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जवाहर लाल, प्रांतीय मीडिया प्रभारी राजकुमार पांडेय, राष्ट्रीय महासचिव के पी शाक्य, जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश, जिलाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ कमल कुमार बाजपाई एवं अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सम्यक लोकतंत्र स्थापित करने पर जोर दिया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं तपेंद्र प्रसाद हूं और मैं सम्यक पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आज यहाँ कार्यकर्ता बैठक में मैं बनारस में आया हूँ। देखिए, हम लोगों का प्रमुख मुद्दा तो ये है कि हम लोग सम्यक पार्टी को इस देश में राष्ट्रीय स्तर की एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में विकसित करने का संकल्प लेकर के निकले हैं। और आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, बनारस से, भदोही से भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के अन्य लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं राजेंद्र जी, हमारे मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जवाहर लाल जी। तो हम लोग यानी एक लोकतांत्रिक पार्टी बना करके राज्य में भी सत्ता में आए, केंद्र में भी सत्ता में आए और आ करके जनहित के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, नौजवान, महिलाओं का, ये सब मुद्दों पर हम लोग स्वस्थ ढंग से, एक रचनात्मक ढंग से काम करें और इस देश को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था दें जिसमें देश खुशहाल हो, यानी विकास भी हो, शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य भी हो, समता भी हो, न्याय भी हो, खुशहाली भी हो और भ्रष्टाचार से मुक्ति भी हो। यही हम लोगों का उद्देश्य है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बात करने आए हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से। ऐसा है देखिए, मुद्दा इस देश में सभी का एक है। मुद्दा अगर आप भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़ें तो सब वही मंच से बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप जो मुद्दों की बात करते हैं उसको क्रियान्वित तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी ना, और अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी ही बीमार है तो आपका क्रियान्वयन बीमार होगा। इसीलिए हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब सत्ता में जाते हैं तो हम धरातल पर नहीं उतर पाता। क्योंकि अगर जैसे आप उदाहरण के लिए आप हैं, एक पार्टी बना लें और आजीवन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें, आप ही मुख्यमंत्री हो जाएं, फिर आप क्या करेंगे मुख्यमंत्री होकर? आप चाहेंगे पूरा प्रदेश लूट ले, आपकी जात लूट ले और आप अनंत काल तक, आपके नाती पोते तक आपका राजवंश चलता रहे। यही तो चाहेंगे आप? तो देश में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं यही चाह रहे हैं। तो हम लोग एक ऐसी पार्टी बना रहे हैं कि व्यक्ति को उसमें महत्व ही नहीं रहेगा, व्यक्ति उसमें मुखिया नहीं रहेगा, समूह में राजनीति करने का एक शऊर और संस्कार विकसित करने का काम किया जा रहा है। आगामी 2027 का चुनाव हो रहा है, पार्टी किस प्रकार से? देखिए, ऐसा है, हम लोग 18 में पार्टी खड़ा की है, धीरे धीरे ये विचार ले जा रहे हैं। अभी तो ज्यादातर हर जिले में हर जाति के, हर समाज के लोग जो जरा भी सक्षम है वो सब MP, MLA, मंत्री बनने के पीछे हैं। उनका न देश का एजेंडा है, न राज्य का एजेंडा है, न विकास का एजेंडा है। हम लोग एक बात ले जा रहे हैं कि एक स्वस्थ रचनात्मक दिमाग की, एक भाईचारा और इस देश की विविधता को
समाहित करने वाली एक राजनीति विकसित की जाए। इसमें समय लगेगा, इसमें नए लोगों को जोड़ा जा रहा है और नए लोगों को पार्टी धीरे धीरे बिहार में भी खड़ी हो रही, मध्य प्रदेश में भी खड़ी हो रही, उत्तर प्रदेश में भी। कम से कम हम इस बात का एक गर्व कर सकते हैं और दावा भी कर सकते हैं कि शायद पूरे देश में ये ऐसी पार्टी है जो जाति, वंश, क्षेत्र, धर्म सबसे ऊपर उठ करके बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 3 साल में अपना बदलाव कर रही है। आपकी पार्टी किसी अन्य पार्टी का समर्थन करेगी या स्वयं? नहीं, हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, इसलिए ये जितनी जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी पार्टियां हैं, इनसे हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। हम देर में आए, ये चल जाएगा, क्योंकि ये संघर्ष लंबा है। अभी तो पूरे देश में राजनीति को खड़ा करने में समय लगेगा। काशी के लोगों को ये अपील करेंगे कि काशी तो कबीर की धरती है, क्रांति की धरती है और नई चीजों की शुरुआत के लिए काशी जानी जाती है। विद्वत परिषद यहाँ का प्रसिद्ध है। नया सोच, नई विचार, नई धारा काशी से पैदा होती है। तो यहाँ तो रामानंदी संप्रदाय भी यहाँ से मजबूत आया, कबीरदास जी यहाँ के थे ही। तो मैं ये चाहूंगा कि ये विविधता का देश है, बहुत बड़ा देश है और काशी के लोग हरदम अगुवाई करे हैं। इस राष्ट्रीय स्तर की जो लोकतांत्रिक पार्टी बनाना चाहते हैं उसमें भी उनकी अग्रणी भूमिका हो, क्योंकि उनको लोकतंत्र की चिंता मेरे ख्याल से शायद है। उनको देश की भी चिंता है, राष्ट्र की भी चिंता है और उनको ये भी चिंता है कि इस देश में तानाशाह न पैदा हो, इस देश में भ्रष्टाचार न हो, इस देश में सुशासन हो। तो उसके लिए जरूरी है कि सत्ता पर बैठने वाली पार्टी का चरित्र अच्छा हो। तो जो सत्ता पर बैठने वाला राजनीतिक दल है उसका चरित्र ही गंदा होगा तो कौन सा वो अच्छी व्यवस्था दे पाएगा। आप बिहार की पार्टी की, बिहार में मेरी पार्टी अपने साथ की पार्टी खड़ी हुई है। बिहार में अभी वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जो की पार्टी, तो आगे किस प्रकार से आप देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बन? देखिए ऐसा है, अब तक लालू वंश था, अब नीतीश वंश भी आ गया, तो बिहार की जनता निश्चित रूप से निराश होगी। तो हमारे सम्यक पार्टी का जो एक लोकतांत्रिक एजेंडा है वो भी धरती बड़ी क्रांतिकारी है। तो ये एजेंडा चल रहा है देश में। देखिए हम लोगों का ये पहल नहीं है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते, ये बीजेपी और जदयू के बीच का मामला है। हमारा तो ये कहना है कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और जब पार्टी सत्ता में आए तो सुशासन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्ति होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम किसी व्यक्ति, परिवार, जाति, वर्ग, वर्ण से ऊपर उठ करके पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और कोई रास्ता इस देश को मजबूत करने का नहीं है। थैंक यू। मैं के मोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी। ये कार्यकर्ताओं से आपसी बातचीत का एक बैठक रखा गया। बैठक के मुद्दे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को सही दिशा में ले जाना और उनको बताना कि हमें किस रास्ते को चलकर आगे कामयाबी पाना है। सभी कार्यकर्ता ही हैं, आप लोगों के सामने है। बैठक को लेकर कहना चाहेंगे ये कि हमारी पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में सभी लोग जी जान लगा के काम करें ताकि हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से लोकतंत्र को मजबूत करें। देखिए 2027 का चुनाव अभी समय है 1 साल का, और 1 साल में जितने जिले में हम मजबूत हो जाएंगे सारे जिलों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम। कितने जिलों में पार्टी है? हमारी पार्टी लगभग 50 जिलों। जनता आपकी पार्टी को क्यों चुने? जनता हमारी पार्टी को इसलिए चुने
कि हमारी पार्टी में न जातवाद है, न परिवारवाद है, न वंशवाद है, न क्षेत्रवाद है, न व्यक्तिवाद है। ये आम जनता की एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता काम करके बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है और समय आने पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मेरा नाम डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्गदर्शक मंडल सम्यक पार्टी। सर, जो आप पार्टी का निर्माण की है, इस पार्टी में क्या करना है? यह जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से हट करके एक नई विचारधारा के साथ, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक संगठन की नींव हम लोगों ने रखा है। आज आप लोगों ने यहाँ बैठक किया है, इसमें क्या निष्कर्ष निकल गया है? ये बैठक नवनियुक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मौर्य जी के स्वागत समारोह के लिए और नवनियुक्त पदाधिकारी जो हमारे वाराणसी और भदोही के नवनियुक्त पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए रखा गया है। 2027 के चुनाव में क्या संभावनाएं है आपकी पार्टी की? 2027 में हम अपने दमखम पर चुनाव लड़ेंगे और जहां हमारा संगठन मजबूत होगा उन सीटों पे हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अधिकांश तौर पे देखा जाता है कि शुरुआती दौर में पार्टियां जो है सिद्धांत की बात करती हैं, लेकिन आगे चलकर उनमें लड़खड़ा जाता है। क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी में इस तरह का कोई विचारधारा ही नहीं है। हम जो बात करेंगे कथनी करने में कोई अंतर नहीं, इसलिए हम अपने संविधान में भी उसको रखे हैं। बिहार में अभी प्रशांत किशोर ने एक नई विचारधारा लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें ये उनका परिवार का मामला है, उन्हीं से पूछिएगा। मैं जवाहरलाल सम्यक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त हूँ और यहाँ पे अपने जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनके सम्मान में और प्लस उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हुए हैं उनके सम्मान में भी ये आयोजन किया गया है। और मैं उद्देश्य मेरा जो है यहाँ पे सबको एक मार्गदर्शन हम लोगों की पार्टी की तरफ से करना है कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे? आज का बैठक का हमारा जो मकसद था यही है कि हम लोग न जात की बात करेंगे न धर्म की बात करेंगे किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम जातियां हैं और तमाम धर्म हैं, सबकी अपने अपने मान्यताएं हैं, सबकी अपने अपने विचारधारा है। तो वो सभी धर्म और जाति जो होती है वो सद्भाव और सद्विचार पैदा करने के लिए होती है, न कि किसी के अंदर जुड़ाव के लिए। तो हम तो ये मान चलते हैं कि सभी धर्म जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी उनके शिक्षा है वो सही है। अब हमारा जो विचार है, तो हमारा विचार ये है कि हम धर्म जात की चर्चा न करके संविधान में पूरी व्यवस्था दिया गया है, उससे बड़ा पवित्र ग्रंथ आज के डेट में इंडिया में कोई भी नहीं है। और सभी धर्म जातियां और जितनी जो भी मान्यताएं हैं सभी आज उसी से गवर्न होती हैं। हम भी चर्चा करें, हम अपना कार्यकर्ताओं को यही बताना चाह रहे हैं, प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं कि हम जब भी चर्चा करें वो संविधान सापेक्ष करें। आपकी पार्टी के लोग जुड़े, इसके लिए क्या करें? उसके लिए हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम तो आज 76-77 साल जब 52 में जैसे देश स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद फिर पहली बार चुनाव 52 में हुआ, उसके बाद लगातार चुनाव हो रहा है, तमाम पार्टियां आई, कभी जेब घोटाला, कभी बोफोर्स घोटाला, कभी फलाना घोटाला, तो घोटाला लगातार चल रहा है। तो हम लोग ये घोटाला लोग करते क्यों हैं? करते क्यों? जिनकी इच्छा, जिनकी तृष्णा शांत नहीं हो रही, वो धर्म की तो बात करती है, सदाचार की बात करती है, जब वहां पहुंचती है तो उनको अपने बेटे दिखते हैं, विदेश दिखता है, उनको अपनी संस्कृति दिखती है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी महल बन जाती है। तो हमारा जो है ये कहना है कि हमारी पार्टी में हम लोग 3 साल के चुने जाएंगे और फिर दूसरा आदमी आएगा अपना डालेगा। हमारी पार्टी का एक विचार ये भी है कि हम लोग कोई अपना काम धाम न छोड़े, न नौकरी छोड़े, न बिजनेस छोड़े। हम लोग जैसे विदेशों में होता है, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है, वहां का प्रधानमंत्री देखते हैं चुना जाता है, अपना कार्यकाल पूरा करता है, उसके बाद वो आपको सड़क में घूमते हुए मिल जाएगा और अपने वो शिक्षा जगत में चला जाएगा, व्यवसाय में चला जाएगा, या उसका कोई अपना डॉक्टर से प्राप्ति करने लगता है। यहाँ का आदमी क्या है, मरते दम तक वो नेता ही बना रहता है, जब तक कि वो काल के गाल में समा नहीं जाता है। तो हमारी पार्टी विचारधारा है कि हम लोग अपना काम धाम करते हुए अच्छा काम करें, जब हम चुन जाएं तो उस समय तक देश की सेवा करें, उसके बाद अगर वो कार्यकाल पूरा हो जाता है तो हम फिर अपने व्यवसाय में या अपने काम धाम में फिर लौट जाएं।